शांत प्रभु की सदा काल हो जय जयकार। 20 विहरे मान 11 गणधर 16 सतियाँ है सुखकार। श्री सोधर मादिक आचार्य भव्य जनों के तारनहार। हाथ जोड़ कर शीश नवा कर करो वंदना बारंबार। करो वंदना बारंबार। हे वीतराग स्वामी ये प्रार्थना है मेरी। हे वीतराग स्वामी ये प्रार्थना है मेरी। मैं निज स्वरूप पाऊं दशा तुम्हारी। मैं निज स्वरूप पाऊं दशा तुम्हारी। पाऊं दशा तुम्हारी। सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ अनंत अनंत मैत्री के मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान कक्षा स्रोत आराध्य गुरुदेव सदमार्ग दाता नवजीवन निर्माता आराध्य गुरुनिमया एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उनके चरणों में वंदन और नमन करती हूँ। संयम जीवन के सहयोगी प्रिय साध्वी जी, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आपके अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मेरा नमन है। श्रावक जीवन के सामान्य गुणों की चर्चा हो रही है। सामान्य गुण, सामान्य गुणों में एक विशेष गुण है लोकप्रिय होने का गुण। श्रावक को हमेशा लोकप्रिय बनना चाहिए। लोकप्रिय कैसे बनोगे आप? बनना है किसको किसको बनना है लोकप्रिय? कोई नहीं बनना चाहता। हाँ, नहीं बनना चाहता। अरे बाप रे, हाँ सबको बनना है। अच्छा, बहुत सुंदर बात है। अगर आप सभी लोकप्रिय बनना चाहते हो तो थोड़े से गुण हैं वो अपने भीतर में उतारने पड़ेंगे। परमात्मा कहते हैं कि हर आत्मा को लोकप्रिय बनना चाहिए। और वैसे भी ख्वाहिशें तो सभी की होती हैं कि सब मुझे प्यार करें, सब मुझे सुने, सब मेरा सम्मान करें। क्यों अध्यक्ष? होती है ना। सभी का ख्याल होता है कि हमारे हाथों से हमेशा कुछ अच्छा हो, हमेशा हम दूसरे के दिलों पर राज कर सके, दूसरे के मन को जीत सके। ये भावनाएं होनी चाहिए, क्योंकि जब ये भावना होगी तो ही तो आप अपने भीतर में सद्गुणों को लेकर आओगे। तो लोकप्रिय बनने का सबसे श्रेष्ठ गुण है कि वाणी को मधुर बनाए। जितना सुंदर बोलोगे उतने रिश्ते सुंदर होते चले जाएंगे, है ना। जितना अच्छा बोलोगे, जितना प्यारा बोलोगे, उतने रिश्ते मजबूत होते जाएंगे। तो क्या सोचा है? लोकप्रिय बनना है तो फिर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये जो जुबान है इसमें सरस्वती का वास रहता है। एक मंदिर कहाँ है?
कि एक मंदिर है, इस मंदिर में, किसी मंदिर में जब आप जाते हो तो कैसे जाते हो? चप्पल उतारते हो, स्वच्छ कपड़े पहनते हो, पूरी शुद्धि होती है, तब आप किसी मंदिर में प्रवेश करते हो। ऐसे ही इस मंदिर में जब आप प्रवेश करते हो तो प्रवेश करने के लिए क्या करना है आपको स्वच्छ विचार रखने हैं, क्योंकि विचार स्वच्छ होंगे तो वाणी स्वच्छ हो जाएगी। जब तक वाणी स्वच्छ नहीं होती तब तक विचार स्वच्छ नहीं होते। दोनों का संबंध है, गहरा संबंध है। जैसा विचार वैसी वाणी, क्योंकि कुछ भी आप पहले भीतर में ही तो सोचते हो कि नहीं? वाणी को सुंदर बनाना है तो अपने विचारों को सुंदर बनाना है, तो अपने आप ही वाणी अच्छी हो जाएगी। एक फकीर चौराहे पर थे, चौराहे पर फकीर बैठा हुआ है। अचानक कुछ लोग रुके आकर और एक आगे वाले व्यक्ति ने कहा, अरे ओ अंधे, यहां से जाते हुए तूने किसी को देखा है क्या? क्या बोला? अरे ओ अंधे। अब जैसे ही ये बोला तो फकीर मुस्कुरा दिया, फकीर हंस पड़ा। फकीर ने कहा, नहीं सेनापति, मैंने देखा नहीं है, मैंने महसूस किया है कि यहां से कुछ चोर अभी गए हैं। इतने में वो आगे बढ़ गया और वो सोचने लगा कि ये व्यक्ति दिखता नहीं है, पर फिर भी इस व्यक्ति ने कैसे जाना कि मैं सेनापति हूं। खैर, अपने काम में था, निकल गया। थोड़ी सी देर बाद फिर कुछ लोग वहां आकर रुके, और जैसे ही कुछ लोग वहां आकर रुके वैसे ही एक व्यक्ति ने कहा, हे सूरदास, क्या तुमने यहां से जाते हुए किसी को महसूस किया है? बोला, हाँ महामंत्री, मैंने अभी अभी सेनापति को और सेनापति की टुकड़ी को यहां से जाते हुए महसूस किया है। और महामंत्री भी सोचने लगते हैं कि कमाल की बात है, ये फकीर देखता नहीं है, लेकिन इसे कैसे पता कि मैं महामंत्री हूं। चलो अपने काम के लिए आगे गए। फिर कुछ टाइम के बाद कुछ और लोग आए, वहां पर चौराहे पर रुके, और बाई चांस से योग है कि वो लोग भी उसी फकीर से पूछते हैं, और एक व्यक्ति ने उसको कहा, हे महात्मन, हे प्रज्ञाचक्षु, क्या आपने यहां से जाते हुए किसी को एहसास किया है? बोला, हाँ राजन, मैंने यहां से जाते हुए अभी सेनापति को फिर महामंत्री को महसूस किया है। अब राजा को भी बड़ा अचंभा हुआ कि कमाल की बात है, कमाल हो गया कि ये व्यक्ति देखता नहीं है, पर इसे कैसे पता कि मैं राजा हूं। सब अपना अपना काम करके वापस लौट रहे थे, और जैसे ही वो वापस लौटे और आपस में चर्चा की, सेनापति ने कहा, जानते हो राजन, रास्ते में एक फकीर मुझे मिला, मैंने उससे पूछा और उसने एकदम से झट से कह दिया, हाँ सेनापति, मैंने यहां से किसी चोरों को जाते हुए महसूस किया है। और इतना बोलने की देर थी तो महामंत्री कहते, अरे अरे, मैंने भी उसी फकीर से पूछा था। राजा बोलता है, मैंने भी उसी फकीर से पूछा था। आखिर माजरा क्या है? क्या वो ढोंग तो नहीं कर रहा अंधा होने का? इंसान नेगेटिव जल्दी सोच लेता है ना? नेगेटिव जल्दी सोच लेता है। चलो चलो उससे जाकर पूछते हैं। तीनों गए, तीनों ने बात की। उन्होंने पूछा राजा ने कि क्या बात है, आप सही सलामत हो ना? एकदम ठीक है सब। बोला बिल्कुल, आपकी कृपा जहां हो वहां सब अच्छा ही अच्छा है। तो सेनापति ने
कहा कि नहीं सेनापति, मुझे ढोंग करने की क्या आवश्यकता है, जो हकीकत है वही आप देख पा रहे हो। तो फिर आपको कैसे पता कि मैं सेनापति हूं और आपने पहले भी कहा था? उसने कहा ये बात तो मैंने आपके व्यवहार और वाणी से पता लगाई है कि आप कौन हो, क्योंकि आप नहीं बोलते तो शायद मैं न जान पाता कि आप कौन हो। तुम बोलोगे तो ही मैं जान पाऊंगा कि कौन है। भीतर में कौन बैठा है, भीतर में किसकी आत्मा है, शैतान की आत्मा है या भगवान की आत्मा है? आपके बोलने से पता चलता है कि आप कौन हो। गौर कीजिएगा बात को। आपके बर्ताव से पता चलता है, आपके बिहेव से पता चलता है, आपकी तुलक मिजाजी, आपकी सहनशीलता, आपका प्यारा व्यवहार, आपका उच्छृंखल व्यवहार, आपका उत्तेजित होना, ये सब चीजें आपको बता देता है कि आप कौन हो। मैंने सोचा कुछ घोड़ों की टाप मैंने सुनाई दी थी, लेकिन बहुत सारे सैनिक भी थे आपके साथ। जैसे ही मैंने देखा, मैंने महसूस किया ये व्यक्ति बोलता है अरे ओ अंधे। जैसे ही बोला अरे ओ अंधे तो मैं समझ गया कि इस व्यक्ति को कड़क भाषा बोलने का आदी है, ये सैनिकों का नेतृत्व करता होगा, क्योंकि घोड़े तो किसके पास ही रहते हैं, सैनिकों के पास रहते हैं। तो मैंने क्या सोचा, इसलिए मैंने आपको क्या बोला। फिर महामंत्री ने कहा अरे अरे तुमने भी मुझे महामंत्री कह के ही पुकारा ना, तो मुझे एकदम अचंभा हुआ कि तुमने ऐसा क्यों पुकारा। वो बोला कि सुनो, आपने मुझे अंधे की बजाय सूरदास कहा। क्या बोला? सूरदास थे तो अंधे। किसी अंधे व्यक्ति को बोल देते हैं ना, अरे सूरदास इधर आ। थे तो अंधे, लेकिन बहुत बड़े संत थे वो, बहुत परमात्मा के बड़े भक्त थे वो। उस भक्ति करते 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 सूरदास के पास आंखें आ गई थी, लेकिन फिर भी सूरदास ने परमात्मा से निवेदन किया कि बस ये आंखें आपका ही दर्शन करना चाहती है, मैं भर लूं तुझको आंखों में, बस फिर इन आंखों को खोलू ना। बस अब मैं किसी और को नहीं देखना चाहता, बस आपको ही आंखों में भर लिया है, अब किसी और को आंखों में नहीं भरना चाहता। अब बस दोबारा ये आंखें ले लीजिए, आपका दर्शन कर लिया, आपका साक्षात्कार हो गया, अब मुझे आंखें नहीं चाहिए। सूरदास इतने बड़े भक्त थे, तो इस व्यक्ति ने मुझे सूरदास का नाम दिया, तो मेरे मन में आया, मेरी आत्मा ने जवाब दिया कि ये व्यक्ति कहीं राज्यसभा में बैठकर न्याय करता होगा, क्योंकि इसकी वाणी में कहीं न्याय था। समझ आई आपको बात? लेकिन राजा को कैसे पता चला कि ये राजा है? बोला, जब राजन आपने मुझे तुम की बजाय आप कहा, और तब आपने कहा कि हे महात्मन, हे प्रज्ञा चक्षु, आपने यहां से जाते हुए किसी को महसूस किया है, एहसास किया है। उस पल में मैं समझ गया, इतना सभ्य व्यक्ति, इतना शालीन, इतना अच्छा व्यवहार वाला व्यक्ति, इतना अच्छा बोलने वाला व्यक्ति इस नगरी का राजा ही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। बात तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन बात को गहराई से समझना। आप चाहे ग्राहक हो, आप चाहे दुकानदार हो, आप चाहे पत्नी हो, आप चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, आप कुछ भी हो, आपका रिश्ता कोई भी हो, लेकिन आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए, बिना आंख वाला व्यक्ति भी आपको कह सके कि ये कोई सभ्य व्यक्ति बोल रहा है, ये कोई शालीन व्यक्ति बोल रहा है, ये कोई हल्के दर्जे का व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये कोई ऊंचे दर्जे का व्यक्ति बोल रहा है। महसूस होना चाहिए बिना आंख वाले को कि कोई दुनिया आपको सुने और सुनकर बोल दे कि ये कोई साधारण नहीं,
दुनिया को फील होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपको बिना देखे भी सुने, महसूस हो जाना चाहिए कि ये व्यक्ति कोई राजा ही बोल रहा है। आपकी तुलना किसी राजा के रूप में की जाए, आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। खाली बोरी को देखा है? खाली बोरी को कभी खड़ा नहीं किया जा सकता। अगर उसे खड़ा करना है तो उसमें कुछ भरना पड़ता है। ये हमारा जीवन खाली बोरी की तरह है। अगर आप इसे स्टैंड करना चाहते हो, आप कहते हो ना मुझे सेल्फ डिपेंड होना है, अगर आप इसको सेल्फ डिपेंड करना चाहते हो अपने आप को, तो आपको अपने जीवन के थैले में बड़े प्यारे से सद्गुण भरने पड़ेंगे। और वो सबसे बड़ा, सबसे सुंदर सद्गुण है मीठा बोलना, प्यार से बोलना, अच्छा बोलना, सुंदर बोलना, कड़वा नहीं बोलना। सत्य हो पर कड़वा हो, कड़वी बात किसी को नहीं चाहती। मुस्कुरा कर बोलना, कुछ कहना हो, कुछ मनाना हो, विनम्रता से मनाना। पति पत्नी में अक्सर नोकझोंक होती रहती है। और एक बार रात को पति सोया हुआ था, पत्नी ने उठाया, पत्नी ने कहा अरे दूध पी लो। तो पत्नी बहुत जबरदस्ती कर रही थी, दूध पी लो, दूध पी लो, दूध पी लो। अब पति सोचता है कि अरे भगवान, अभी रात के 1 बजे तुझे क्या दूध की सूझी है, क्या हो गया? उठा, देखा इतना बड़ा दूध का प्याला और बड़ा कुछ रखा हुआ है साथ में। बोला क्या हुआ? पत्नी कहती है आपको उठाने का केवल एक ही कारण है, वो कारण ये है कि आज नाग पंचमी है और सबसे पहले किसे भोग लगाना है। बात समझना, ऐसे कड़वा मत बोलिए, मत बोलिए। वैसे वो बड़ी बड़ी लड़ाइयां सहन कर सकते हैं, भिड़ सकते हैं। दूध किसे पिलाना? नाग देवता को। प्यार बढ़ेगा या नफरत बढ़ेगी? दूध पिलाना यहाँ तक ठीक था कि तुम्हारी सेहत तंदुरुस्त हो, तुम अच्छे बनो, तुम सच्चे बनो, तुम बलिष्ठ बनो, लेकिन तुमने कड़वाहट भरी वाणी बोलकर सब खराब कर दिया कि आज नाग पंचमी है तो आपको दूध पिलाना मेरे लिए बहुत अति आवश्यक था, बहुत जरूरी था। कह मत देना जाकर। बात को समझना, प्यारा बोलना, सुंदर बोलना, ये हजारों लोगों से लड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारी टिक 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 से लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इनको बड़ा मुश्किल होता है। हर बार छोटी छोटी बात में ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, इतना हमारी जिंदगी में चलते चलते कैसे कड़वाहट आ जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है। आपने घड़ी को देखा? घड़ी को 3 सुइयां है घड़ी में, देखा है कि नहीं? है ना, गौर से देखा। लेकिन आप चाहो तो घड़ी से बहुत सीख सकते हो। सेकंड की सुई सबसे ज्यादा घूमती है, मिनट की सुई उससे कम घूमती है, और घंटे की सुई एक ही बार थोड़ा सा घूमती है। सबसे ज्यादा किसको देखते हो? हाँ, किसको देखते हो सबसे ज्यादा? हाँ, कितना बजा ये देखते हो ना। सेकंड की सुई को कोई देखता है? कोई देखता है? जब बहुत कोई बड़ी काम करना हो, बहुत कोई छोटा काम करना हो, तब देखता है। बहुत छोटा, इतने छोटे मत बनिए। जब देखो टिक टिक करते हो, टिक टिक करते रहो। सेकंड की सुई दिन भर टिक 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 करती रहती है दिन भर। लेकिन दिन भर भी कोई उसे देखता है कि? कोई नहीं देखता। डायरेक्ट घंटे की सुई को देखता है। और थोड़ा सा और काम हो तो कितना? मिनट की सुई को देखता है। जो बार बार टिक टिक करता है उसे कोई नहीं सुनता है। विचार कीजिए, हर बार आपने अपने रिश्तों में, हर बार आपने समाज में, हर बार अपने अपने सर्कल में आप एक ही बात करते रहोगे, टिक 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 टिक, तो कौन सुनेगा? हाँ, कभी कभार
तो ये टिक टिक रात की नींद भी खराब कर देती है। ऐसा लगता है यार घड़ी किसने बनाई। ये तो बाहर का उदाहरण है, अपनी जिंदगी का उदाहरण लीजिए कि कहां पर हम लोग कमजोर पड़े हैं कि इतना सुंदर बोले कि सुनने वाला आपको सुनता ही चला जाए, महसूस हो उसको कि यार नहीं, इस व्यक्ति के पास बैठूंगा ना तो कुछ अच्छा ही मिलेगा, कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा, कुछ प्यारा ही मिलेगा। वो व्यक्ति, सामने वाले दोस्त, सामने वाले सर्कल, सामने वाली फ्रेंड्स आपसे मिलने की इच्छुक हो। ऐसा ना हो कि आपका फोन आया, मिलने आना है, और वो झूठ बोल दे कि भैया आज तो मैं मार्केट में जा रही हूं। नहीं, ऐसे रिश्ते क्या नपा तुला बोलिए। जानते हो आप, अगर मछली अपना मुंह ना खोले तो अपने जीवन को सुरक्षित रख सकती है। मुंह खोलने की वजह से मछली के जुबान में, हलक में कांटा चुभता है। मछली पकड़ के ले जाते हैं, मुंह क्यों खोलती है? खाने के लिए। रसना इंद्रिय के वशीभूत होती है ना, रसना इंद्रिय के वशीभूत। कुछ भान नहीं रहता, सिर्फ यही भान रहता है कि मुझे उस चीज को प्राप्त करना है। और हम भी कभी कभार किसी चीज को पाने के लिए इतना मुंह खोलते हैं, इतना मुंह खोलते हैं, फिर क्या होता है? मौत के द्वार पर हम पहुंच जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। विचार कीजिए। आपको बहुत बार सुना होगा कि जो बातें हम प्यार से करते हैं, मोहब्बत से करते हैं, उन बातों का रिजल्ट बड़ा प्यारा आता है। एक देवर आया और उसने कहा, अरे कानी भाभी, मुझे जरा पानी पिलाना। अब भाभी को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, कुत्ते को पानी पिला दूंगी लेकिन तुझे पानी नहीं पिलाऊंगी। अभी दूसरा छोटा देवर आया थोड़ी देर बाद, उसका नाम था नवरतन। वो कहता, प्यारी भाभी जरा पानी पिला दो ना। और बोलता, अरे प्यारे देवर जी, पानी क्या शरबत लेकर आती हूँ? पानी क्या शरबत लेकर आती हूँ? अभी पिलाती हूँ। सिर्फ इतना ही फेर है। एक ने कानी बोला था, एक ने प्यारी बोला था। हाँ ठीक है, भाभी की आंख में कहीं फर्क रहा होगा, लेकिन काने को काना बोलना भी भगवान ने पाप बोला है। बेशक किसी की आंख में फर्क है, बेशक किसी के चाल में फर्क है, बेशक किसी के नए नक्श में, कहीं चलने में, उठने में, बोलने में कहीं फर्क है, लेकिन भगवान कहते हैं कि ये कटु सत्य भी मत बोलिए। काने को काना कहना भी पाप है, अंधे को अंधा कहना भी पाप है, लंगड़े को लंगड़ा कहना भी पाप है। आप तो कहोगे मैं तो सत्य बोल रहा हूं। ऐसा सत्य परमात्मा ने वर्जित किया है। ऐसा सत्य भी किसी के अंदर दुर्गुण है। आप कहो कि साफ कहना, सुखी रहना, किसी के अंदर कोई दुर्गुण है, आपने उसको कह दिया, कौन सुनना चाहेगा? कोई सुनना नहीं चाहता। अपनी बुराइयां भी किसी को पसंद नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता। इसलिए हो सके तो किसी को दर्पण मत दिखाइए, क्योंकि ये दुनिया नहीं देखना चाहती। आपसे हो सके तो उसके गुणों को दृष्टि डालिए, उसके गुणों को देखिए और जय राम जी की करके अपना रास्ता नापिए। क्यों काहे को बैठे बैठाए दुश्मन बनाते हो अपना? किस लिए बनाना अपना दुश्मन किसी को? इस वाणी की वजह से किसी की निंदा की तो दुश्मन ही तैयार होंगे। कोई प्रेमी थोड़ी तैयार हो जाएंगे, कोई आपको प्यार थोड़ी करने लग जाएंगे। फिर क्या करना? चाय में शक्कर डालना भूल जाओ तो वो किसी डायबिटीज वाले को काम आ सकती है ना? चाय में शक्कर डालना भूल जाओ तो किसी के तो काम आ ही जाएगी, कोई तो पी ही लेगा। लेकिन जुबान में शक्कर डालना भूल जाओगे तो शुगर वाले को भी काम नहीं लगेगी। शुगर वाला भी उसे पसंद नहीं करेगा। शुगर वाला व्यक्ति भी सुनना तो मीठी वाणी ही चाहेगा, मीठा बोलना ही चाहेगा, मीठा सुनना ही चाहेगा। हम कहते हैं, बहुत बार हमने सुना है, तीर का घाव दर्द देता है। ये जो हमारे होठ है वो धनुष की आकृति के हैं। देखा है, महसूस किया कभी आपने? ये होठ हमारे, देखो कैसे धनुष के साथ मिलान किया है, प्रकृति ने कैसे मिलान किया है। हम कहते हैं
कि तीर का घाव भर सकता है, लेकिन इस तीर का घाव नहीं भर सकता। क्यों? इसको भी तीर कहा है। धनुष की आकृति के बने ये होठ, ये मुंह धनुष की आकृति का है, उसमें से बीच में से क्या निकल रही है? जीभ रूपी तीर निकल रही है। देखो आप प्रकृति कैसे निर्माण करती है। उस धनुष के साथ इस धनुष को निर्माण कर दिया कि जिस तरह से तीर चुभता है जाकर के, ऐसे ही ये वचन का तीर चुभता है इंसान के दिल में जाकर, अगर आपने कुछ गलत उसके लिए प्रयोग किया है तो। करते हैं ना? इसलिए बोला ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। जो व्यक्ति प्यारा बोलता है वो खुद तो शीतलता से भरता है, लेकिन दूसरा भी, दुश्मन भी मित्र हो जाता है, पराये भी अपने हो जाते हैं। करके देखो, दूसरे की तारीफ करके देख लीजिए। आज जो आपको बुरा समझ रहा था, जो खराब समझ रहा था, जिसको आपके प्रति एकदम द्वेष था, जैसे जैसे उसने आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनी, वैसे वैसे वो आपका अपना होता चला गया। हुआ कि नहीं? देखो आप करके देखना, एक्सपेरिमेंट करके देखना, आपको पता चल जाएगा। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। पत्नी ने पूछा कि मैं खाना कैसा बनाती हूँ? पत्नी ने पूछा मैं खाना अच्छा बनाती हूँ ना? तो पति ने कहा अरे मेरा बस चलता तो मैं दूसरा रसोईया लाकर के खड़ा कर देता, लेकिन कोई रसोईया मिल ही नहीं रहा है। पत्नी आज भी गुस्से में है, पीहर चली गई, जाओ ढूंढ लो दूसरा रसोईया। समझ आई बात? मेरा बस चलता तो रसोईया उठाकर ले आता, लेकिन अभी कोई मिल नहीं रहा है। पत्नी ने कहा ढूंढ लो रसोईया। गई हुई है अभी तक पीहर, आई नहीं है। किस लिए? सिर्फ इतनी सी बात बोलने से। इतनी सी बात, थोड़ा मीठा बोलिए, थोड़ा तरस खाइए, अपनों के ऊपर दया कीजिए, दया कीजिए। वो भी बेचारे भूखे आते हैं, ऑफिस से आते हैं, तो प्रेम से मीठा परोसते हो तो मीठी जुबान की भाषा भी उनके प्लेट में परोस दीजिए। अगर आप तरस खाओगे तो जिंदगी आसान होगी। करुणा कीजिए एक दूसरे के ऊपर। कभी सासू माँ की तबीयत खराब है तो बड़े प्रेम से उनको चाय शक्कर वाली दीजिए, और शक्कर के साथ अपनी जुबान भी मीठी बोलिए। बड़े भारी भारी काम हुए इस जुबान की वजह से। हम कहते हैं महाभारत का युद्ध हुआ जुए की वजह से, महाभारत का युद्ध हुआ किसी चिरहरण की वजह से, लेकिन नहीं, पहले ही हम हजारों बार ये सुनते हैं कि पहली शुरुआत थी, बीज कड़वाहट का बो दिया था, अंधे का पुत्र अंधा होता है। वो कड़वाहट का बीज जैसे ही बोया वैसे ही चिंगारी बढ़ती 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 इतनी बढ़ गई कि विस्फोटक तो होना ही था। तो आप सोचिए कि क्या करना है। अपनी जिंदगी में जितना हो सके नपे तुले शब्द बोलिए, जितना हो सके नपे तुले शब्द रहेंगे तो क्या होने वाला है? आपको सम्मान होगा, आपको प्यार से कोई सुनेगा, आपका सत्कार करेगा कि ठीक है। कोई सुने ही नहीं सुने, अगर आपको कुछ कहना है तो नपे तुले शब्दों में कहिए। छोटा पत्र जल्दी पढ़ा जाता है, ज्यादा अच्छे से पढ़ता है। 8-10 पेज का पत्र कोई नहीं पढ़ता है। छोटा मैसेज हो तो डालो तो पढ़ लेंगे, इतना बड़ा मैसेज कोई पढ़ता नहीं है, आगे 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 निकाल देते हैं। तो इसलिए बहुत छोटे शब्दों में, कम शब्दों में ज्यादा सारपूर्ण बात रखिए। सारपूर्ण बात कि कम शब्दों में एक बार कह दीजिए, बाकी उसकी जिंदगी है वो जाने, उसका काम जाने। फिर तुम्हारे पास अगर वो आप ही कहता है कि अरे तुमने मुझे बताया नहीं, चेताया नहीं, तो बोलना कि हमने तो कहा था। अपने बच्चों को भी बार बार टिक 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 मत कीजिए, एक बार कह दीजिए। जब उनको अनुभव आएगा अपने आप तुम्हारे पास आएंगे, अपने आप बोलेंगे अरे माता पिता ऐसा हो गया, ये घटना घट गई। फिर आप बोल सकते हो, फिर आप कह सकते हो कि भैया हमने तो कहा था तुम्हें, लेकिन तुमने नहीं माना। 3 शब्द 3 वाक्य अपनी जिंदगी में प्रति पल अपनाइए। 3 वाक्य। हर बात के ऊपर थैंक यू बोलिए। कोई आपको पानी का गिलास भी देता है ना तो धन्यवाद कहना सीखिए कि धन्यवाद है, आज पानी दिया है कल दूध देगा।
दूध दिया है, अगले दिन आपको भोजन भी वही बहुरानी आपके हाथों से, अपने हाथों से परोस के देगी। भोजन दिया है, अगले दिन जैसे ही आपने धन्यवाद देना शुरू किया, आपके पैर दबाने आ जाएगी। जैसे ही धन्यवाद दिया, अगले दिन आपको हैरान होगा, चमत्कार होगा आपके मन में। सासू माँ को धन्यवाद दीजिए, आज आपके जन्मदिन पे उसने छोटे से इयररिंग्स दिए और आप खुश होगी, माँ इतना बड़ा गिफ्ट आपने दे दिया, थैंक यू सो मच, मैं सोच भी नहीं सकती थी, आज इतना सा दिया, कल वो इतना बड़ा देगी। आपकी भावनाएं, आपका प्रेम, आप इतना कुछ भी मिल जाए, आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं मिला। आप छोटी सी चीज के प्रति खुश होने का प्रयत्न कीजिए। हम खुश नहीं होते, हम तो ऐसे मुरझाए बैठे रहते हैं, जैसे पता जिंदगी। ऐसे मुरझाना नहीं, हर छोटी छोटी बातों से खुशी प्राप्त कर लेनी है। छोटी छोटी बातों से एक खिलता हुआ फूल भी दिखे ना, उसको भी धन्यवाद दीजिए कि अरे वाह, आज तुमने खिलकर मेरे आंगन की शोभा बढ़ाई है। बगीचा तो होगा किसी के, छोटे छोटे घरों में कुछ थोड़ा बहुत गमला है, गमले में कुछ ना कुछ पौधे हैं, उन पौधों को धन्यवाद दीजिए। वो ऐसी ऑक्सीजन फेंकेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा, आपको किसी गार्डन में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपकी वाइब्रेशन आपका ऐसे ऐसे फैलती है, एक दूसरे के पास पहुंचती है। हर प्रकृति की हर चीज को धन्यवाद दीजिए। आप इनको धन्यवाद दीजिए, अपने पति देव को। अरे सुबह से शाम तक घर से बाहर रहते हो, कितना काम करते हो ना हमारे लिए। अपने अकेले के लिए थोड़ी कमा रहा है ना, वो पूरे परिवार के लिए कमा रहा है ना। पूरे परिवार की टेंशन का बोझ अपने सिर पर लेकर जी रहा है। ऐसा करना है, बच्चों की फीस भरनी है, ये करना है, वो करना है, अब ये फैक्ट्री में ये प्रॉब्लम है, ये नुकसान है, ये भरपाई करनी, वो भरपाई। कितना उनको धन्यवाद दीजिए, दिन में एक बार तो दीजिए, दिन में एक बार दीजिए। प्रशंसा करने की आदत डालिए, हजारों गुण होते हैं, लेकिन आपके मुंह से एक बार भी अच्छाई नहीं निकलती। बोलिए, दिन में एक बार जिससे भी मिलो, एक बार तो बोलो कि आप बहुत अच्छे हो। ये पचखान ले लो हमेशा के लिए। एक बार तो बोलो, एक बार तो जैसे ही बोलोगे तो इसकी आंखों में चमक आ जाएगी, एक प्यार आ जाएगा, एक करुणा आएगी। अरे सचमुच मैं अच्छा हूं, और सचमुच वो व्यक्ति अच्छा नहीं भी होगा तो अच्छा हो जाएगा। क्या बोलोगे? आप बहुत अच्छे हो, आप बोल दो, क्या बोलोगे? मुंह से कितना मुश्किल से निकल रहा है। अब आप बहुत बुरे हो तो 1 मिनट में निकल जाता, लेकिन आप बहुत अच्छे हो। आज से नियम कर लो, जब भी कोई व्यक्ति कोई मिले आपको ये मंत्र की तरह उच्चारण करना, ये शब्द, अध्यक्ष जी आप बहुत अच्छे हो, है कि प्रकाश भाई? मंत्र की तरह उच्चारण करना है। उमेश भाई आप बहुत अच्छे हो, मंत्र की तरह जिस पल आप उच्चारण करोगे, ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन आएगी, आपके पास भी अच्छे की वाइब्रेशन आएगी, आपके रिश्ते बड़े प्यारे होते चले जाएंगे और आप समझ भी नहीं पाओगे। वाणी का जादू है, वाणी में बड़ा जादू है, आपको नहीं पता। बड़े बड़े घर बसा दिए, बड़े बड़े घर तोड़ दिए, ये वाणी का खेल है। और सॉरी शब्द का इस्तेमाल कीजिए, हर पल पे थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए आदत डालिए, छोटी हो या बड़ी हो। इससे ना बड़े बड़ी परेशानियां, दुविधाएं, अभी झगड़ा होने वाला था, बढ़ने वाला था, आपने बोल दिया सॉरी भाई साहब मेरे से गलती हो गई, मुझे समझा नहीं। जैसे ही आपने बोला, वो 2 शब्द बोल के ठंडा हो जाएगा। वो 2 शब्द बोलेगा लेकिन ठंडा हो जाएगा। आपकी गलती हो या नहीं हो, सॉरी शब्द का क्या करना है? इस्तेमाल करना है। नियम ले लो आप कि आपकी लाइफ में दिन भर में थैंक यू शब्द, सॉरी शब्द, शुक्रिया का शब्द, ये भावना जरूर आएगी। करोगे? और कोई काम करवाना हो तो कृपा करके आप ये कर दीजिए, प्लीज शब्द का इस्तेमाल कीजिए। प्लीज आप ना ऑर्डर देते हो, ऐसा कर देना। क्या आप ऐसा कर सकते हो? आप उनसे प्रश्न कीजिए, जब आप उनको प्रश्न दोगे तो ऑटोमेटिकली प्रश्न आपके फेवर में आएगा। आप ऐसा कर दोगे? प्लीज आप ऐसा कर दोगे? जब आप पूछोगे कि आप ऐसा कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो ऐसा करेगा। अच्छा, आप ये ऐसा अभी करोगे या बाद में करोगे? कभी कभार आप कहोगे ये कर देना, तो वो कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप कहोगे कि
प्लीज ये काम मुझे जरूरी है, आप अभी करोगे या बाद में करोगे? उसका एक ही आंसर होगा, या तो अभी कर दूंगा या फिर बाद में 1 घंटे 2 घंटे बाद करूंगा, लेकिन आपका काम तो हो जाएगा ना। तो प्रश्न हमेशा इस तरह से दीजिए, सामने वाले को ऑर्डर मत दीजिए, क्वेश्चन मार्क में दीजिए, अभी करोगे या बात समझ आ रही है? बाद में करोगे। बच्चों को भी ऐसे प्रश्न दीजिए। कुछ बच्चे होते हैं आलसी, नहाने में आलसी होते हैं, छोटे छोटे बच्चों की बात बता रही हूँ। अब बच्चों को नहाने में इतनी जिद्दी, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उन बच्चों को बोलना, बेटा अच्छा नाश्ता करके नहाओगे या अभी नहाओगे? तो नहाना तो दोनों हालत में है ना। तो कहेगा नहीं मम्मी नाश्ते के बाद नहाऊंगा, लेकिन नहीं नहीं अभी नहा लेता हूँ। हो गया काम आपका ना। तो ऐसे ही इस तरह से भाषा का हेरफेर है। ये थोड़ा सा हेरफेर किया भाषा का, आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। बस थोड़ा अपने काम को सीधे तरीके से करने का प्रयास कीजिए। जितना सीधे तरीके से करोगे उतना जिंदगी में लोकप्रिय बनते जाओगे। पहला गुण है लोकप्रियता का वाणी का गुण। वाणी के 8 भेद है, 8 गुण है, वाणी के भी 8 गुण है। 8 गुणों के वर्णन कैसे आएगा आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा। मेरा समय हो गया है, मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। वीर नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। रे धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी क्या, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दुनिया को कब तक तो बंदे अपना कहता जाएगा, वीर नाम को भूल गया है अंत समय पछताएगा। रे वीर नाम को भूल गया है अंत समय पछताएगा। 2 दिन का ये चमन खिला है क्या, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वाल सुन लो, लोहे कपड़े वाल सुन लो, अरे मुंबई खार वाल सुन लो, बात सुनाऊं खरी
शोर मचाऊं,